लेकिन तेरे बॉस को और वरुण को मेरे आशीर्वाद क्यों चाहिए? उसका धंधा आजकल मंदा चल रहा है और वरुण के पारंपरिक जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, तो उनको किसी बड़े का आशीर्वाद चाहिए था। आप आशीर्वाद देंगे ना? हाँ, दे दूंगा। बुला ले उनको, उनसे मिलकर मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगा। बस बाबूजी दे देंगे आशीर्वाद। लेकिन जेठालाल, उन्हें चाचा जी के आशीर्वाद नहीं चाहिए ना? आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम पेशेंट हो? हम ये कुल्फी जिनके लिए लेके जा रहे हैं ना बेटा, वो हाई बीपी के बहुत बड़े पेशेंट है। ओह, हाई बीपी के बहुत बड़े पेशेंट है? मतलब उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है? बहुत बहुत बेटा, बहुत। कितना? 1000। 1000? अरे मैं भूल गया, ये तो डॉक्टर का ही बेटा है, इसको तो बीपी का माप पता होगा। क्या 1000? 1000 बार हमने उनको बोला पेशेंट जी को कि आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, फिर भी वो मानते नहीं है, गुस्सा करते ही है। और तू तो जानता है बेटा कि कोई भी इंसान अगर गुस्सा करे तो उनका बीपी हाई हो जाता है, हैं? हाँ, ये सही बात है। तो एक काम करिए ना अंकल, हाई बीपी के लिए एक छोटी सी गोली आती है, वो आप पापा से ले लीजिए और ये कुल्फी मुझे दे दीजिए। हमको पता है बेटा बीपी की गोली आती है, लेकिन वो गोली देखते ही हमारे जो पेशेंट जी है ना, उनका गुस्सा आ जाता है, इसीलिए हम ये कुल्फी लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरा क्या करेंगे? तेरा मैं कैश देता हूँ बेटा, नाके पे जाके खा ले। हाँ, क्या जेठा अंकल, कैश तो मेरे पास भी है। मैं आपको कैश देता हूँ, आप मुझे कुल्फी दे दीजिए। हम तुझे क्या कुल्फी बेचने वाले लगते हैं? तेरे पास पैसे है ना, खुद जाके खरीद। हम तुझे अपनी कुल्फी क्यों बेचे? मैं अंकल, अब शांत हो जाइए, मैं अपने पैसों से कुल्फी खा लूंगा। अब शांत हो जाइए। नहीं वो शांत नहीं होंगे, तूने उनका बीपी हाई कर दिया, तू चाबी चाह यहाँ से जा, भाग भाग भाग। सॉरी। अरे गया वो, इससे पहले कि कुल्फी बासुंदी बन जाए। चलो अभी चलो। मेहता साहब, अब क्या है? नहीं वो क्या कि अगर बापूजी को गुस्सा आ जाए तो तभी क्या मैं बापूजी के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो आप संभाल लेना। अरे उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? अरे तुम बार बार भूल क्यों जाते हैं? उनकी पसंदीदा केसर मलाई कुल्फी है ना, चाहते हैं उन्हें खिला देंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। चलो। अरे चलो। चल। अरे जेठा, मैं तो तुम दोनों? हाँ, आप कहीं जा रहे हैं बापूजी? हाँ, वो कुछ दिनों से रवजी से मिला नहीं हूँ ना, तो सोचा मिल कर आता हूँ। कुछ अर्जेंट है? नहीं, अर्जेंट कुछ नहीं, लेकिन तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपसे कुछ बात करनी है जेठालाल को। तो तू इसके साथ में क्यों आया है? मैं तो नहीं आने वाला था, जेठालाल ने कहा कि आप भी साथ में चलो। अच्छा, ऐसी क्या बात है जेठा? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है बापूजी। तो सब ठीक है, तो फिर ऐसी क्या बात है जो फोन पे बताने की बजाय तू रूबरू आ गया? वो बात थोड़ी ऐसी है, इसलिए आना पड़ा। हाँ बोल। यहीं खड़े क्यों, तुझे बैठकर बात करनी है? नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है ना, बात तो जेठालाल को करनी है। हाँ, तो फिर हम दोनों खड़े खड़े बात करें, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेठालाल तुम्हें खड़े खड़े बात करनी है?
नहीं बाबूजी, बैठ के बात करें वही अच्छा रहेगा। हाँ आओ। चढ़ी चढ़ी। किसी ने कुछ बोला? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, ठीक। हाँ बोल जेठिया। बाबूजी बात दरअसल ये है। एक मिनट, बैठ के बात करनी थी ना, तूने तो खड़े खड़े बात शुरू कर दी। सॉरी सॉरी, हाँ, बैठे मेहता साहब। तुम्हें बात करनी है, तुम बैठो। तो आप खड़े रहेंगे? मैं बैठता हूँ ना, तुम बैठो। मैं तू इतनी दूर क्यों बैठ रहा है? यहाँ मेरे पास आके बैठ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे इतनी खाली जगह पड़ी है, फिर वहां क्यों बैठना है? आजा यहाँ मेरे पास बैठ। ठीक। ये खाली जगह पहले आ गई तो बैठ गया। हाँ बोल जेठिया। हाँ, तो बात दरअसल ऐसी है बापूजी के। जेठालाल, पहले वो तो दो। अरे हाँ हाँ बापूजी, ये लीजिए। ये क्या है? आपकी पसंदीदा, मन पसंद, जो आपको बहुत पसंद है, केसर मलाई कुल्फी। है? अरे वाह, मेरे लिए केसर मलाई कुल्फी लाया, अच्छा किया। लीजिए बापूजी। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, रात को खाऊंगा, अभी फ्रिज में रख दो। नहीं, अभी खानी पड़ेगी। हाँ? खानी पड़ेगी? मतलब पिघल जाएगी ना बापूजी। अरे इसीलिए तो बोला पाए कि फ्रिज में रख दे। नहीं, बहुत सारी है तो एक आप अभी खा लीजिए, बाकी मैं फ्रिज में रख दूंगा। रख दूंगा? नहीं नहीं, मतलब रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ ना। हाँ, लाओ। हाँ, इसमें से एक चाचा जी को निकाल के दो। हाँ, चम्मच। चम्मच। अरे हाँ, सॉरी। ये लीजिए बापूजी। अब बोल। हाँ कुल्फी तो खाइए बापूजी। चल, अब बता क्या हुआ? तो मेहता साहब को आ जाने दीजिए ना बापूजी। अरे बात तो तुझे करनी है ना। नहीं, वो बराबर है, लेकिन जो बात है वो मेहता साहब की ही है। अरे मेहता साहब, चलो भाई, कहाँ रह गए आप? बोल दिया ना। अरे कहाँ, वो तेरी राह देख रहा है। इसमें मेरी क्या राह देखनी? जेठिया, तुझे बात बतानी है तो बता, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं चाचा जी, बैठिए ना। जेठालाल बता रहे। हाँ बता। जेठालाल बताओ। हाँ आइए, बैठिए बैठिए। इतनी जगह है तो मैं यहाँ क्यों बैठूं? है ना चाचा जी? हाँ यहाँ बैठता हूँ। ले, मैं तू आ गया, बैठ भी गया, अब बताएगा? कुल्फी तो खाइए बापूजी। बता। बात दरअसल ये है बापूजी के मेहता साहब का जो बॉस है, हाँ हाँ, उनको आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे आशीर्वाद? हाँ मैं तो उसके बॉस को? हाँ, सिर्फ मेरे बॉस को नहीं,
वरुण को भी आशीर्वाद चाहिए। वरुण? अबे वरुण कौन है? बॉस का बेटा? नहीं, मेरे बॉस के बहुत बड़े क्लाइंट है मल्होत्रा साहब, उनका बेटा है वरुण। उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, लेकिन तेरे बॉस को और वरुण को मेरे आशीर्वाद क्यों चाहिए? बॉस का धंधा आजकल मंदा चल रहा है और वरुण के पारंपरिक जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, तो उनको किसी बड़े का आशीर्वाद चाहिए था। आप आशीर्वाद देंगे ना? हाँ, दे दूंगा। बुला ले उनको, उनसे मिलकर मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगा। बस बापूजी दे देंगे आशीर्वाद। लेकिन जेठालाल, उन्हें चाचा जी के आशीर्वाद नहीं चाहिए ना? महतूस, क्या बोल रहा है तू? अभी तो तूने बोला कि तेरे बॉस को और वरुण को आशीर्वाद चाहिए मेरे। वरुण नहीं बापूजी, वरुण। हाँ, वो वरुण ही बोला मैं, वो ना अंदर ही रह गया। हाँ तो बता, तूने पहले बोला कि तेरे बॉस को और वरुण को मेरे आशीर्वाद चाहिए, अब बोल रहा है कि उन दोनों को मेरे आशीर्वाद नहीं चाहिए। नहीं बापूजी, मतलब आपके ही आशीर्वाद चाहिए, लेकिन वो बन के क्या बन के? बड़े गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। चल। क्या? मतलब मैं तेरे बॉस को और वरुण को बड़े गुरुजी बन के आशीर्वाद दूं? जी 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 चाचा जी। क्या ढूंढ रहे हैं बापूजी? अरे मेरी छड़ी कहाँ गई? छड़ी? हाँ, छड़ी। हम लोग जब अंदर आए तब मैंने छड़ी यहीं पे रखी थी, लेकिन अभी तूने छिपा दी। अरे नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा? तो तूने छिपा दी। मैं क्यों छुपाऊंगा? ये कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, देखो। बापूजी! अरे बापूजी! मेरे पास दो छड़ी है। बाप रे बापूजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी सुन। बात, बापूजी एक मिनट रुक जाइए। नहीं बापूजी सुन। रुक जाइए। रुक जा। भागो। बापूजी रुक। अरे भागो बेटा साहब। रुक जा। अरे भागो। बापूजी, बापूजी प्लीज एक मिनट रुक जाइए बापूजी प्लीज। अरे क्या रुक जाइए? बात सुनिए बापूजी, हमारी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? परसों ही मैं तो उसका घर पे वो जापानी स्ट्रॉबेरी पीते पीते मैंने बोला था ना, जापानी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे अभी छोड़ो ना, सुधरा तेरा मैं। हाँ भाई, मिल्क शेक पीते पीते मैंने बोला था ना कि आइंदा से मैं बड़े गुरुजी नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा। फिर भी बड़े गुरुजी बनने का प्रस्ताव लेकर आ गए। बापूजी यही बात मैंने मेहता सबको भी बोली कि बापूजी एक बार बोल चुके हैं आपके घर पे कि वो बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे भाई। अरे तो फिर मैं तुझको लेकर यहाँ क्यों आ गया है? उसकी वकालत करने। 100 बात की एक बात, मैं बड़े गुरुजी नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा। मैं तो अरे रुको जाओ, वहीं पे रुको, नहीं मारूंगा। मैं तो तू एक काम कर, अभी के अभी तेरे बॉस को फोन लगा, मैं उसको आज सब सच बता देता हूँ, और ये बड़े गुरुजी बनने की जो झंझट है ना, वो हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। अगर आपने उन्हें सब सच बता दिया ना, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। क्यों? नौकरी से क्यों निकाल देंगे? आपने जिस दिन बड़े गुरुजी बनने के लिए मना किया, नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि आप बार बार मेरे लिए बड़े गुरुजी क्यों बनेंगे। उसके दूसरे दिन ही मेरे बॉस को बड़े गुरुजी की याद आई,
ओहो हो, आप वहां से बता रहे? वहीं से बताना पड़ेगा ना, वरना चाचा जी को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। हाँ नहीं बराबर है, बताना तो वहीं से पड़ेगा, लेकिन वहां से बताएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, बाबूजी को बिठा देता हूँ। हाँ हाँ बाबूजी बैठ जाइए, बात थोड़ी लंबी है, बैठ के सुनिए। जी जी प्लीज प्लीज। बैठिए बाबूजी। तो दरअसल बात ये है चाचा जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि अरे बंद करना भाई, झूलना नहीं झूलना है मुझे। दरअसल बात ये है चाचा जी कि अरे ऐसे सर पे मत खड़ा रहे जेठिया। 12 ओके ओके ओके। दरअसल बात ये है चाचा जी कि कुछ भी कर, लेकिन कुछ भी करके तो कल के कल ही वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा दे। मान लीजिए कि अगर मैं नहीं मिलवा पाया तो पहले मल्होत्रा जी को गुस्सा आएगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरी नौकरी गई। बापूजी मेहता साहब की नौकरी का सवाल है, इसलिए मैं मेहता साहब को और उनके इस प्रस्ताव को आपके पास लेके आया। कब मिलना है? इसका मतलब आप बड़े गुरुजी बनने के लिए तैयार हैं? अब तेरी नौकरी का सवाल है तो ना चाहते हुए भी बनना पड़ेगा। थैंक यू चाचा थैंक यू। लेकिन देख भाई, मैं बोल देता हूँ, ये आखिरी बार है। हाँ मेहता साहब, अभी ये झंझट बंद करो, ये अभी आखिरी बार। आखिरी बार, लास्ट, इसके बाद नहीं। चल अब बता, कब मिलना है? कब मिलना है? ये कल 11 बजे उनको घर पे बुला लेता हूँ। 11 बजे? क्यों 11 बजे? कोई शुभ मुहूर्त है? वरुण की 4 बजे की फ्लाइट है ना, तो उसके पहले ये सब निपट जाए तो अच्छा है ना। तो बापूजी 11 बजे ओके, 11 बजे आने दो। थैंक यू चाचा जी, आपने मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया, मेरी नौकरी बचा ली। अभी जाके अपने बॉस और अंजलि को एक खुशखबरी देता हूँ। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बापूजी, गजब है आप। दुकान नहीं जाना है? अरे बाबा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे मेहता साहब, आप अभी तक यही है? ये सब लेने के लिए वहां तक जाना पड़ा ना। ओहो अच्छा, हाँ चलो। थैंक यू। आप घर क्यों आए? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो बोला घर क्यों आए, तो जा रहा हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ना कि आपके बॉस ने आपको काम से नहीं निकाला, तो आप इस वक्त घर कैसे आए? तुम ये पूछो। फॉलो मी। तारक बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। अरे अंजलि, टेंशन के बादल छट गए, अब पार्टी। पार्टी? क्यों? कैसे? इसके पहले एक मसाला चाय पेश की जाए। पहले जवाब दिया जाए। पहले तशरीफ रखिए। बताइए। मैं खामखा डरा हुआ था। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला कि बॉस को मेरी कल की छुट्टी के बारे में पता ही नहीं था। थैंक गॉड, बॉस को सच का पता नहीं चला। नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में उनको सच्चाई के बारे में पता चल गया। कैसे? मैंने ही बेवकूफों की तरह सारी सच्चाई सामने से उगल दी। क्यों मेरे भोले पति, आपने ऐसा क्यों किया? वो होता है ना, वो क्या? झूठ बोलने के चक्कर में इंसान इतना डर जाता है कि सारा सच सामने से उगल देता है। मैं इतना डर गया था कि मैंने सारी सच्चाई बॉस के सामने उगल दी। फिर तो बॉस गुस्सा हो गए होंगे। नहीं, उन्होंने मुझे और स्टाफ दोनों को माफ कर दिया। अगर बॉस ने आपको माफ किया तो आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं यहाँ पे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनने के लिए मनाने आया था। अच्छा, अरे क्या बताऊं, बॉस ने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन बड़े गुरुजी से मिलने की मुसीबत का हार मेरे गले में डाल दिया। मतलब हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट। वैसे चाचा जी का दिल बहुत बड़ा है, हमारी हर बात मान लेते हैं। हाँ वो तो है। चलो मैं बॉस को फोन करके खुशखबरी सुना देता हूँ। और मैं चाय रख के आती हूँ। हेलो मेहते, गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है ना? बॉस, बड़े गुरुजी आप लोगों से मिलने के लिए मान गए हैं। मान गए? अरे कमाल कर दिया यार, पूरे मेहते कमाल कर दिया। बता कल कहाँ कितने बजे वेट? कल सुबह 11 बजे बड़े गुरुजी मेरे घर पे आप लोगों से मिलने वाले हैं। ठीक है। बॉस,
बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके मैंने बड़े गुरुजी को आप लोगों से मिलने के लिए मनाया है। मत्ते, कमाल कर दिया तूने मेरे शेर। तेरा गोवा का पैकेज पक्का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, बड़ा थैंक यू बोल रहे थे। क्या कहा बॉस ने? अंजलि, बॉस ने कहा कि अगर कल बड़े गुरुजी के दर्शन अच्छे से हो गए ना तो वो हमें गोवा भेज देंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गोवा में कहाँ जाने वाली हूँ। ओ मिस मेहता, तेरा गोवा से गोकुल धाम वापस आई है, अब तक मीटिंग हुई नहीं है। वो तो कल हो रही है ना। अब मीटिंग हो, कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ क्यों होगी, चाचा जी मान गए ना। लेकिन कैसे माने ये मेरा मन जानता है। बस अब डर इसी बात का है कि कल उनका मन ना बदल जाए। मैं बापू जी बस अभी ये बंद करके सोने ही जा रहा था। आपको सोना नहीं है? नहीं, क्यों? नींद नहीं आ रही। ले क्यों? तेरी वजह से। मैंने क्या किया? आ गया मैं तुझको लेकर मेरे पास। बापूजी, बड़े गुरुजी बन जाइए ना। अरे बापूजी, मैं मेहता साहब को लेके नहीं आया था, उल्टा मेहता साहब मुझे लेके आए थे। अरे तो तू उसे मना भी तो कर सकता था ना। उसे बोलना चाहिए था ना कि बापूजी ने बोला है ना कि वो बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है बापूजी, मैंने उनको ऐसा नहीं कहा होगा? जाने हुए देख भाई, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है बड़े गुरुजी बनने के लिए। बापूजी? हाँ, भले मैं तुझको हाँ बोल दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कल मैं बड़े गुरुजी बन पाऊंगा। अरे अभी आप ऐसा मत बोलिए बापूजी। तो क्या बोलूं? देखिए, आपकी जगह अगर मेरे बड़े गुरुजी बनने से मेहता साहब का काम चल जाता तो मैं खुशी खुशी बन जाता बड़े गुरुजी। लेकिन अगर मैं बड़े गुरुजी बन के तो मेहता साहब के बॉस के सामने जाता तो मुझे देखते ही वो बोल उठते, अरे ये बड़े गुरुजी इतने बड़े कैसे हो गए? मतलब बड़े गुरुजी के रूप में उन्होंने आपको देखा है ना। आपके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता बापूजी बड़े गुरुजी। और आपने हाँ बोला, उसके बाद ही मेहता साहब ने अपने बॉस को बड़े गुरुजी से मिलवाने का नक्की किया ना। अभी आप मना करेंगे तो मेहता साहब की नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, वो नौकरी का सुनकर ही तो मैंने हाँ बोला था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत। अरे कुछ गलत नहीं कर रहे बापूजी। याद है मैं जब छोटा था बचपन में तो आप ही ने मुझे सिखाया था क्या? कि झूठ बोलना गलत है तो, लेकिन अगर कोई झूठ किसी के भले के लिए बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वो झूठ सच से भी बढ़ के सच होता है। सच से बढ़कर भी सच होता है, ऐसा बोला था वो आपने नहीं बोला था, वो सॉरी, मैंने अपनी तरफ से इधर अभी जोड़ दिया। लेकिन आपने इतना तो जरूर बोला था बापूजी कि किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। देखिए, मैं मानता हूँ कि बड़े गुरुजी बनना झूठ है, लेकिन इस झूठ से मेहता साहब की नौकरी बच जाएगी बापूजी। चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बड़े गुरुजी आप नहीं बन सकते, आपका मन नहीं मान रहा है, मत बनिए बड़े गुरुजी। हाँ, लेकिन बापूजी मान लीजिए कल को आपके बड़े गुरुजी नहीं बनने की वजह से मेहता साहब की नौकरी चली जाती है तो जिंदगी भर आप अपने आप को कोसते रहेंगे बापूजी कि काश चंद घंटों के लिए अगर मैं बड़े गुरुजी बन गया होता तो आज मैं तो उस बेचारा बेरोजगार नहीं होता। तेरी बात तो सही है। हाँ। ठीक है, कल बन जाऊंगा मैं बड़े गुरुजी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभम शुभ रात्रि बापूजी, शुभम शुभ शुभ रात्रि। हे भगवान, कल बापूजी का मन फिर से विचलित ना हो और वो बड़े गुरुजी बन के मेहता साहब की नौकरी बचा ले, ऐसा करना प्लीज।
तारक। मॉर्निंग। इतना ठंडा गुड मॉर्निंग। रात को ठीक से सोए नहीं क्या? अंजलि, कल रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि लास्ट मिनट पे चाचा जी भाग गए और मैं बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से नहीं मिला पाया और मेरी नौकरी गई। तारक, सपने में भी टेंशन। थिंक पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए मस्त मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैं देखता हूँ, तुम जाके चाय बनाओ। ओके। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। जेठालाल, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर दुकान जा रहे हो? नहीं, लोनावाला जा रहा हूँ। लोनावला? हाँ। क्यों? ओ क्या, लोनावाला में एक नया रिजॉर्ट बन रहा है 75 रूम का। तो पार्टी को मैंने थोड़ा टाइम पहले वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का वो कोटेशन दिया था। तभी आज भाव फाइनल करने के लिए वो मीटिंग के लिए बुलाया है। और अचानक? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। आधी रात को पार्टी का फोन आया क्या? अरे नहीं भाई, पार्टी ने 2 दिन पहले नट्टू काका को फोन करके बोला था वो मीटिंग के बारे में, लेकिन नट्टू काका मुझे बताना भूल गए। अभी कल रात को अचानक उनको याद आया तो उन्होंने फोन किया कि सॉरी सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, लेकिन कल आपको अर्जेंट लोनावाला जाना पड़ेगा। अरे क्या यार जेठालाल, तुम अपने परम मित्र को टेंशन के बीच मझधार में छोड़कर ऐसे लोनावला जा रहे हो? तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। टेंशन क्या है आपको? बापूजी मान तो गए बड़े गुरुजी बनने के लिए। मान गए हैं, लेकिन लास्ट मिनट पे मना कर दिया तो? मेहता साहब, बापूजी ने जबान दी है आपको। बापूजी ने एक बार जबान दी, खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन कल हाँ बोलने के बाद भी वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। अरे हाँ, वो तो कल रात को भी। कल रात को भी क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि कल रात को भी थोड़ा टेंशन हो गया था। किसे? मुझे। क्यों? बापूजी थोड़ा 50-50 हो गए थे। 50-50 मतलब? मतलब थोड़ा असमंजस में आ गए थे कि बड़े गुरुजी बनूं ना बनूं। अंजलि! अरे अंजलि भाभी को क्यों बुला रहे हैं आप? अरे जेठा भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। बेल बजी थी तब आप आए। अरे बेल छोड़ो, मेरा शक सही निकला। क्या? यही कि चाचा जी बड़े गुरुजी बनने के लिए तैयार नहीं है। क्या जेठा भाई? अरे नहीं, किसने कहा आपसे? अभी तुमने ही बोला ना कि चाचा जी 50-50 हो गए हैं। अरे लेकिन उसके बाद में आगे और भी कुछ आपको कहने जा रहा था, लेकिन आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, सीधा अंजलि भाभी को बुला लिया कंप्लेन करने के लिए। तो बताओ फिर पूरी बात क्या है? अब पूरी बात ये है कि कल बापूजी थोड़ा डाउट में आ गए थे, लेकिन फिर मैंने उनके साथ विस्तार से बातचीत की, उनको समझाया, उनको डाउट से बाहर निकाला और अभी बापूजी 100% रेडी है बड़े गुरुजी बनने के लिए ना? हाँ, आज तो पक्का ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम्हें अभी लोनावला जाना है, इसलिए। जेठा भाई, आप लोनावला जा रहे हैं? हाँ। अकेले? नहीं, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए। बोल रहा है कि कोई 75 रूम का बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है तो उसका ऑर्डर मिलने वाला है। अरे बोल रहे क्या मेहता साहब, सच में मीटिंग है। वैसे आप यहाँ रुक जाते तो तारक को भी सपोर्ट मिल जाता। तो अंजलि भाभी, टेंशन की कोई बात ही नहीं। मैंने बोला ना, बापूजी 100% रेडी है बड़े गुरुजी बनने के लिए। और देखना, बापूजी ऐसे बड़े गुरुजी बनेंगे कि आपके बॉस और वो तरुण। अरे भाई, तरुण नहीं, वरुण। हाँ, वो जो भी है भाई, वो दोनों बड़े गुरुजी के दर्शन करके एकदम धन्य होके घर जाएंगे। चलो, ऑल बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। मुझे क्यों? मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? अरे हाँ। पक्का मीटिंग के लिए जा रहे हो ना? अरे हाँ भाई। चलो, ऑल बेस्ट और बिल्कुल चिंता मत करना मेहता साहब, सब अच्छा ही होगा। हाँ, चलो, ओके। अंजलि, मेरी टेंशन दूर करने के लिए हमें चाचा जी से मिलना ही पड़ेगा। तुम जल्दी से चाय बनाओ, चाय पीकर हम सीधा चाचा जी से मिलने चलेंगे। गलती से भी चाचा जी के सामने कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे वो नाराज हो जाएं और बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दें। अरे मैं ऐसा कुछ क्यों बोलूंगी, और वो मना नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि, तुम तो चाचा जी के मूड को जानती हो ना। रात भर में अगर उनका मन बदल गया हो तो, अगर बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दिया तो मैं उन्हें समझाऊंगी। ठीक है, अभी चले। हाँ।
चाचा जी से कहना हम उनसे मिलने आए हैं। दादाजी तो घर पे नहीं है। क्या? मैंने कहा था ना मेरे रात का सपना सच हो जाएगा, चाचा जी चले गए। रिलैक्स। टप्पू चाचा जी कहाँ गए हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी जस्ट ही निकले हैं। शायद अब्दुल भाई की दुकान तक पहुंचे हो। बस 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 बस। आइए चाचा जी बैठिए। अरे अब्दुल, तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर से रिक्शा ले लेता। अरे चाचा जी, कौन सा हिमालय चढ़कर लेकर आ रहा हूँ, बाहर से तो लाया हूँ। आइए बैठिए, चाचा जी को संभल कर लेके जाना। अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं यार, कमाल की बात करते हो। सॉरी वो बेटा। आराम से मेहता साहब, इतनी गाय में कहाँ जा रहे हो? बाद में बता दो, अभी टाइम नहीं है। अब्दुल, चाचा जी को रोक। रिक्शा रोकिए। अरे क्या हुआ अब्दुल, रिक्शा रोक क्यों रहा है? मेहता साहब ने बोले रोकने के लिए। अरे अंजलि बेटा, महतूस क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जहाँ रोज सुबह जाता हूँ, मंदिर। अब मंदिर क्यों जा रहे हैं? आज भगवान को मेरे दर्शन करने हैं ना, इसलिए जा रहा हूँ। अरे है क्या महतूस, इंसान मंदिर क्यों जाता है? मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। चाचा जी आप मंदिर मत जाइए। मुझे मंदिर जाने से क्यों रोक रहे? नहीं, मैं आपको मंदिर जाने से रोक नहीं रहा हूँ, अब मंदिर जरूर जाइए। चलो भाई। अरे अब क्या हुआ? चाचा जी अब मंदिर जाइए, लेकिन अभी मत जाइए। बॉस और वरुण से मिलने के बाद जाइए ना। हाँ चाचा जी, अगर आप चले गए तो बॉस और वरुण से कौन मिलेगा? अरे अंजलि बेटा, वो दोनों तो 11 बजे आने वाले हैं, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो? लेट होने की आदत तुझे और तेरे परम मित्र जेठिया को है, समझा? मुझे नहीं। चाचा जी वो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? क्या गड़बड़ क्या होगी? क्या गड़बड़ होगी है? रोज का आना जाना है मेरा। अंजलि बेटा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई। चाचा जी गए, चाचा जी गए, अब क्या होगा भगवान? मेहता साहब कोई टेंशन है? अब तक तो नहीं था, लेकिन चाचा जी के जाने के बाद हो गया। मेहता साहब अगर कोई टेंशन है तो मुझे बोलो, मैं मदद कर देता हूँ। तुम मदद करके क्या करोगे, और मेरी टेंशन की टेंशन लेके तुम क्या करो? तुम दुकान संभालो। चलो अंजलि। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ। आगे देखिए चलिए, वरना मुंह के बल गिरेंगे। अरे मुंह के बल तो गिरना ही है, अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो बॉस के सामने मुंह के बल गिरना ही है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, चाचा जी आ जाएंगे। और अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चाचा जी टाइम पर नहीं आएंगे? क्योंकि चाचा जी बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अक्सर लोग चीजें भूल जाते हैं। वो बुजुर्ग है, लेकिन वो टाइम के पक्के भी है। देखना वो टाइम पर आ जाएंगे। आ गए तो ठीक है, और जब तक नहीं आते तब तक टेंशन की तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है पोपटलाल। आप लोग इतने टेंशन में क्यों है? और अभी आप थोड़ी देर पहले भाग के कहाँ जा रहे थे? चाचा जी को रोकने गए थे। चाचा जी घर छोड़कर भाग गए? नहीं भाई। तो फिर आप उन्हें रोकने क्यों भाग रहे थे? क्योंकि आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनके मेरे बॉस से मिलना है। बड़े गुरुजी? आप फिर से इस दलदल में कैसे फंस गए? ये सब कुछ मेरे 2 सर वाले बॉस की वजह से हुआ है। परसों मेरे बॉस का बड़े गुरुजी से मिलने का मन कर गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार गए। उन्हें कल बोला था कि आजकल बड़े गुरुजी जो है वो हरिद्वार में है। तो मुझे बता दे कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में कौन सी शिला पे बैठे हैं, मतलब उनका पूरा एड्रेस मुझे दे दे। आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर, तो कहाँ हरिद्वार? अरे भाई दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे की ड्राइव है, मीटिंग से पहले उनको मिल लूंगा। सर आप हरिद्वार जाओगे तो भी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तब बड़े गुरुजी मुंबई में होंगे, तो इसलिए उनका हरिद्वार में मिलना नामुमकिन। और फिर बॉस का दिल्ली जाना कैंसिल हो गया। मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई मतलब? अब आप कहाँ हैं? मुंबई में। इसलिए अभी जब बड़े गुरुजी मुंबई में है ना, तो उनसे फटाफट मिलवा दे। और वो भी अकेले नहीं, इनके बहुत बड़े क्लाइंट के बेटे वरुण को भी बड़े गुरुजी से मिलवाना चाहते हैं, ताकि बड़े गुरुजी के आशीर्वाद से वरुण की सारी तकलीफें दूर हो जाए।
अच्छा, और इस बात के लिए चाचा जी माने नहीं होंगे, तो उनको मनाने के लिए आप दोनों उनके पीछे भागे होंगे। चाचा जी को तो जेठा भाई और तारक ने कल ही मना लिया था। जब चाचा जी मान गए थे तो फिर आप लोग क्यों भाग रहे थे उनके पीछे? चाचा जी को मंदिर जाने से रोकने के लिए। मंदिर जाने से क्यों रोक रहे थे? भूल गए पोपटलाल? अभी तो बताया कि चाचा जी को 11 बजे बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस और वरुण से मिलाना है, वो भी मेरे घर पे मिलाना है। और इन्हें ये डर है कि अगर चाचा जी टाइम पर वापस नहीं आए तो वो बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे। और उससे भी बड़ी टेंशन ये है कि अगर गलती से सोसाइटी में चाचा जी और बॉस का आमना सामना हो गया और मेरे बॉस को पता चल गया कि चाचा जी सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर तो आप गए, आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। हाँ, ऊपर से पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए जेठालाल भी घर पे नहीं है, वो भी लोनावाला गया है। अरे पर मेहता साहब, अभी 11 बजने में टाइम है। हाँ। और मंदिर कौन सा दूर है? चाचा जी आ जाएंगे 11 बजने से पहले। आ गए तो अच्छा ही है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं आज घर पर ही हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी तो चले गए, लेकिन टेंशन मेरे सर पे छोड़ के चले गए। रिलैक्स। अरे अंजलि, जब तक चाचा जी वापस नहीं आते तब तक कैसे रिलैक्स करूं? मैं बताती हूँ, यहाँ बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। और अंजलि, ये रोमांस करने का टाइम है। मैं रोमांस नहीं, रिलैक्स करवा रही हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब 5 से 10 गहरी लंबी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तू भूल गया कि मैं तो सरवला साहब बॉस हूँ। जब मुझे प्यार आता है तो मुझे बहुत प्यार आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत गुस्सा, और उल्टा हो गया, जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है। कहते तूने मुझे और वरुण को बड़े गुरुजी से ना मिलवा के बहुत बड़ी गलती की है। कहते गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जैसे आंखें बंद करता हूँ ना, बॉस का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। रिलैक्स नहीं कर सकता। नहीं, ये सब कुछ जेठालाल की वजह से हुआ है। मुझे बीच मैदान में छोड़ के चला गया। परम मित्र बोलता है ना मुझे, लोनावला की हवा खाते खाते गाड़ी में सो रहा होगा। अभी उससे फोन करता हूँ। बोले माता साहब, तुम अभी का अभी यू टर्न मार के मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी सोसाइटी से चले गए। कहाँ चले गए? मंदिर। अरे मेहता साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर मुझे लग रहा है। क्यों, किस बात का? लाल, समझने की कोशिश करो। अगर चाचा जी टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैं बॉस को किससे मिलवाऊंगा? मान लो कि चाचा जी को घर जाते वक्त मेरे बॉस ने देख लिया तो मेरा झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। अरे मेहता साहब, नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा? मान लो अगर हो गया तो? एक तो तुम यहाँ पर नहीं हो, चाचा जी अपने साथ में मोबाइल फोन नहीं रखते। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उन्हें कांटेक्ट कहाँ करूंगा? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बापूजी वचन के पक्के हैं, उन्होंने बोला है तो आ ही जाएंगे। देखिए, एक बार आप मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन बापूजी की बात का तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। उन पे भरोसा रखने वाली बात भी तुम ही कह रहे हो, तो तुम्हारी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? तो अभी क्या करना है? तुम वापस आ जाओ। मैं वापस आके क्या करूंगा मेहता साहब? मैं बड़े गुरुजी तो बन नहीं सकता। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे मेहता साहब, टेंशन मत लीजिए, बापूजी ने बोला है वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बापूजी की जबान पत्थर की लकीर है, ठीक है? चलो, ओके, चलो। परम मित्र कहता है मुझे टेंशन की वजह से मेरा सर फट रहा है। तारक, आप शांति से यहाँ बैठिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, सर दबा दो। गला दबाने के लिए तो सर आ ही रहे हैं। तारक, रिलैक्स हो जाइए। क्या जरूरत थी चाचा जी को मीटिंग से पहले मंदिर जाने की? ये गड़ा परिवार को अपना नाम बदल के गड्ढा परिवार रख लेना चाहिए। ये लोग हमेशा दूसरों को मुसीबत के गड्ढे में डाल देते हैं। अब देखिए, कुछ देर बाद बॉस वरुण और बड़े गुरुजी की मीटिंग होने वाली थी।
लेकिन चाचा जी मंदिर चले गए। वो बोलकर तो गए हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। आने में लेट हो गया तो मैं बॉस और वरुण को किससे मिलाऊंगा? दूसरा खतरा यह है कि अगर चाचा जी लेट हो गए और उनका बॉस के साथ सोसाइटी में आमना सामना हो गया और मेरे बॉस को पता चल गया कि चाचा जी सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और ऊपर से सिचुएशन को संभालने के लिए जेठालाल भी सोसाइटी में नहीं है। तो क्या लगता है, क्या चाचा जी टाइम पर सोसाइटी में आ जाएंगे या फिर उनका आमना सामना बॉस से हो जाएगा? दोस्तों, बड़े गुरुजी जो बड़ी टेंशन देकर गए ना, ये आपको बहुत ही हंसाने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वरुण मेरे से पहले ही तेरे घर पे पहुंच जाएगा। क्या? हाँ, वो शार्प 11 बजे तेरे घर पे पहुंच जाएगा। हो सकता है उससे भी पहले पहुंच जावे, तो तू उसको अच्छे से रिसीव कर लेना। ओके? जी जी जी। गुड गुड, बाय बाय बाय। ये मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे। ऐसा हो गया कि 11 बजे से पहले वरुण आ गया और चाचा जी तब तक नहीं आए तो